जय माता रानी के सभी मित्रों को। मित्रों, आज का जो मैं विशेष दे रहा हूँ वो बहुत लोगों की मांग पर दे रहा हूँ। बहुत लोग इस चीज़ को कह रहे हैं मुझसे, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे लोगों को, खासकर माताओं को, बहनों को राहत मिलेगी। और ये नज़र के ऊपर विशेष बनाया है मैंने, क्योंकि नज़र एक ऐसी चीज़ होती है, वो अच्छी खासी चीज़ों को ख़राब कर देती है। बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बुड्ढे को, किसी को भी नज़र लग सकती है, और कभी भी लग सकती है, कहीं पर भी लग सकती है नज़र या हाय। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है, लेकिन जो इतना ज़्यादा प्रभाव रखती है, दिखने से ज़्यादा प्रभाव रखती है, और इसका असर भी साफ दिखता है। इसका असर भी साफ दिखता है। दोस्तों, जब व्यक्ति को नज़र लग जाती है ना, तो सबसे पहला काम होता है उस व्यक्ति की जो पॉजिटिव अच्छी ऊर्जा होती है, जो उमंग होती है मन में, वो ख़त्म होती है सबसे पहले। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नज़र इसीलिए ख़राब है। नज़र से सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है व्यक्ति की आँखों पर, और व्यक्ति के शरीर पर, व्यक्ति के मन पर। उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है, उदास रहने लग जाता है, मन में कोई इच्छा सही तरह से नहीं रहती, खाने पीने की नहीं रहती, खाना पीना खा नहीं पाता। यदि किसी बच्चे को नज़र लग गई है अगर, और बच्चा नज़र में लगातार रोता रहता है, आंखें भारी रहती हैं, पहले बच्चा भले ही हंसने खेलने वाला होता है, लेकिन नज़र लगने के बाद उसका मन ख़राब हो जाता है, वो रुआंसा रहता है, मन में उमंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, रोचकता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, खेलने का मन नहीं करता बच्चे का, आंखें झुकी झुकी सी, पलकें भारी भारी सी रहती हैं। तो ये आपको समझ जाना चाहिए नज़र का प्रभाव है। और नज़र का प्रभाव जब व्यक्ति पर दिखने लग जाए तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए कि बच्चे को तुरंत उस नज़र से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है और उसको कोई दवाई नहीं लगती है। नज़र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और इस प्रभाव से बचाने के लिए आपको नज़र उतारने की तरकीब और विधि भी आनी चाहिए। आपको मालूम है, नज़र अच्छे खासी बिजनेस को, अच्छी खासी तरक्की को ख़त्म कर देती है व्यक्ति की। कोई चीज़ में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, हर चीज़ में डाउन होता चला जाता है, पीछे आता चला जाता है, पर व्यक्ति समझ नहीं पाता उस चीज़ को। वो समझता है कि ग्रह ख़राब हो गए, या कुछ ऐसे ही हो गया, या किसी ने टोटका कर दिया। कई बार नज़र की भी हिसाब किताब होते हैं। नज़र किसी को भी लग सकती है, चाहे वो पूजा पाठ करने वाला हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी तगड़ा हो, उसको नज़र लग सकती है। नज़र के बारे में जो मेरा रिसर्च रहा है, नज़र के बारे में, जिस व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर होता है, जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है, और जिसका राहु से पीड़ित, कई ग्रह राहु से पीड़ित होते हैं, उसमें नज़र लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी नज़र वालों को। तो कुछ मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। यदि बच्चे को नज़र लग गई है तो पहले तो देखें क्या नहीं खा रहा बच्चा। जैसे बच्चा बड़ा है, खाना नहीं खा रहा है, तो उसका खाना ले करके किसी कुत्ते वगैरह को डालना है आपको, ठीक है। उसके ऊपर से 7 बार उतार करके, अगर दूध नहीं पी रहा तो दूध को 7 बार उसके ऊपर से उतार के कुत्ते को पिलाते हैं, दूध पीने लग जाएगा बच्चा। और यदि लग रहा है आपको बच्चे को नज़र ज़्यादा भारी आँखों में लग रही है, तो 7 लाल मिर्च, 7 लाल मिर्च सूखी वाली, 7 काली मिर्च, 3 लौंग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें बच्चे के ऊपर से उतार करके, और आपको कम से कम उतारने के बाद आपको ये किसी भी चौराहे पर डाली आनी है, और उसमें से थोड़ी सी रख लेनी है बचा करके, उसको चूल्हे पे जला देना है। उसको चूल्हे पे जलाने पर भले ही नज़र हो या ना हो, लेकिन बच्चे का मन हल्का हो जाएगा, उसका स्वभाव सही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए।
दूसरी चीज़, जब किसी बड़े व्यक्ति को नज़र लग जाती है तो वो इन चीज़ों से नहीं उतरती। आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और उस व्यक्ति को ज़मीन पर सीधा लेटा करके, बिल्कुल सीधा पैर करके, बिल्कुल, और हाथ बिल्कुल बगल में रख करके, और जो चीज़ है उसके हिसाब से आपको फिटकरी को लेकर के ऊपर से शुरू करना है। सिर से लेकर के पाँव तक ले जाएं, फिर उसके तलुए से छुपाएं, उसके नाखूनों से छुपाएं, फिर ऊपर सिर से ले जाएं। इस तरह से 7 बार नीचे तक, ऊपर से नीचे तक ले जाना है। और फिर उस फिटकरी को, जो फिटकरी का टुकड़ा है, किसी कंडे पर, किसी कागज़ पर, किसी पर भी ऐसी जलने वाली चीज़ पर रख के और आग लगा दें। जैसे जैसे फिटकरी जलती जाएगी वैसे वैसे नज़र का जलना शुरू हो जाएगा और नज़र ख़त्म होती चली जाएगी। व्यक्ति की आंखें तुरंत हल्की हो जाएंगी उसी समय, तात्कालिक रूप से। और ज़्यादा जैसे कि ये नहीं कर पाते आप, फिटकरी वगैरह नहीं है तात्कालिक रूप से, तो राई और 7 मिर्च लाल वाली, उसको उतार करके भी 7 बार इसी तरह से चूल्हे पे जला देने से नज़र हल्की हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। और जिसको बुरी नज़र लगी हो ना, उसके ऊपर से एक उपाय वो कर सकते हैं, जो सबके ऊपर हो सकता है। सेंधा नमक लेना है, थोड़ा सा सिर के ऊपर से उतार करके, और जो 1 गिलास पानी रख लेना अलग से, उसमें डाल दें। जिस तरह से नमक पानी में घुल जाएगा उसी तरह से उसकी नज़र घुल करके उस पानी में चली जाएगी। उसके बाद उस पानी को नाली में डाल दें, नज़र नाली में बह जाएगी। आपको मालूम है घर में क्यों तुलसी के पौधे वगैरह लगाए जाते हैं? वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि नज़र वगैरह से बच के रहे आदमी। नज़र, भूत बाधा, प्रेत बाधा, इन सब चीज़ों से बच के रहता तुलसी के पौधों से आदमी। आपको मालूम है आपके जो घर के कुत्ते या जानवर होते हैं ना, बिल्ली, ये आपके ऊपर नज़र, भूत प्रेत बाधा, इन सबको अपने ऊपर ले जाते हैं। ध्यान रखिएगा। कई बार देखा गया है कि इन सब चीज़ों से घर के जानवर मर जाया करते हैं, लेकिन व्यक्ति सुरक्षित बच जाया करते हैं। वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं। बड़े प्रयोग होते हैं उनके ऊपर, तंत्र प्रयोग वगैरह, तो व्यक्ति बच जाते हैं, लेकिन उनके जो पालतू जानवर होते हैं वो अपने ऊपर उन चीज़ों को लेके चले जाते हैं। ये मित्रों प्रत्यक्ष ये अनुभव रहे हैं कि व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, मृत्यु तुल्य कष्ट पे आ गया है, लेकिन अचानक क्या होता है, उसका कुत्ता या उसके कोई जानवर, तोता या बिल्ली उसकी मर जाती है, लेकिन व्यक्ति उसके बाद एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो ये इस चीज़ की निशानी है कि कोई भयंकर चीज़ उनके ऊपर की गई थी या आ गई थी, तो वो जानवर उस चीज़ को लेकर के चले गए थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए ये लोग वफादार कहलाते हैं, कुत्ते वगैरह। नज़र लगने का जो लक्षण मेन होते हैं वो आंखें भारी हो जाना, आंखों में जलन रहना, आंखों से पानी आना, शरीर में हल्कापन, एकदम से ऐसा महसूस होगा कि शरीर टूटा टूटा सा है, पैरों में दर्द, हड़कन सी, और जी भयंकर नज़र के लक्षण होते हैं मित्रों। और हड़कन सी, थोड़ा सा हल्का हल्का अंदर से बुखार लगना, और किसी भी काम करने का मन नहीं करना, खाना सामने आ जाने पर कितनी भी भूख हो लेकिन खाने का मन नहीं करना। पहले भूख लग रही है लेकिन खाना सामने आ जाता तो बिल्कुल खाने का मन नहीं होता व्यक्ति का। ये नज़र के लक्षण है। इस चीज़ को आपको सबको समझना पड़ेगा मित्रों। गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको भी बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हवा में विचरण करती रहती हैं कि वो मर जाती हैं, उनके संतान वगैरह नहीं होती, वो चीज़ें हवा में विचरण करती हैं, तो गर्भवती महिलाओं को नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो गुड़ का टुकड़ा, गोबर के छोटा सा दिया बनाएं, उसमें गुड़ का टुकड़ा और रुई डालकर जलाएं, उसे दरवाजे के बीच में रखने से फिर बुरी नज़र बिल्कुल भी नहीं लगती है। बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको धीरे धीरे अनुभव में लानी चाहिए ताकि आप समझ सकें क्या चीज़ें होती हैं। ये तगड़ी नज़र के लिए एक और उपाय बता रहा हूँ आपको। सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी पीली सरसों, मिट्टी के एक छोटे बर्तन में लेकर के उसमें आग में जलाएं, और वो धूप जो धुआं उसका होता है, वो धूप जो नज़र लगा हुआ व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर दें। नज़र लगे व्यक्ति की नज़र उससे अपने आप ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक। यदि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, घर में नज़र गुजर है, कोई बाधा है, तो बाहर से आने के बाद आज व्यक्ति को अपनी उल्टी चप्पल उतार करके उस व्यक्ति के ऊपर से जिसको नज़र लगी हुई है उसके ऊपर 7 बार उतार करके ज़मीन में 7 बार पटक के मारना चाहिए, और ये बोलना चाहिए तू जहाँ से आई है वहीं को जा।
इससे मित्रों इसका प्रभाव तत्काल देखा गया है। इसमें ज़्यादा जरा भी देर नहीं लगती तो वो नज़र तुरंत जा कर के चौराहे पर बैठ जाती है। तो ये आदमी क्या करता है मालूम है, इन चीज़ों को अंधविश्वास मानता है, लेकिन जिस पे घटती है, जो परेशान रहते हैं वो उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैंने बहुत परेशान होते हुए देखा है लोगों को, तो इसलिए मुझसे उपाय ये मांगे थे, तो मैंने उनको उपाय बिल्कुल वैसे के वैसे डाल दिए जो मैं जानता हूँ। जो कुछ उपाय मैंने मित्रों आपको दे दिए, आप इन उपायों को करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए नज़र गुजर और ऊपरी बाधा के लिए एक मैंने पूजा पाठ का भी उपाय बताता हूँ। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के, गंगा जल में फूंक मार के, और जिस भी व्यक्ति के ऊपर नज़र लगी हो उसको एक घूंट पिला दें और बाकी उसके ऊपर छिड़क दें। नज़र का प्रभाव उस समय तात्कालिक रूप से गायब होने लगेगा। काला धागा बनाने की विधि मैंने आपको नज़र के लिए बता रखी है, आप उसे कर सकते हैं। और विधि मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, एक दूसरी तरीके की विधि बता देता हूँ दोबारा से। एक काला धागा लें और पहले ही उसे इतना नाप का लें कि वो गले में कम नहीं पड़े, बल्कि वो थोड़ा सा बड़ा लें ताकि गांठ लगाएं तो और छोटा ना पड़ जाए वो, ठीक है। और उसके बाद उस लाल मतलब काले या लाल धागे में, लाल भी ले सकते हैं, बहुत से लोग लाल ले लेते हैं तो लाल भी ले सकते हैं आप। उसमें जो मेरा मंत्र है, ए हनुमान 12 बरस का जवान, उस मंत्र को 3 बार पढ़ने पे एक गांठ लगाएं, फिर 3 बार पढ़ने पे एक गांठ लगाएं। इस तरह से उस धागे में 11 गांठ लगानी है आपको, ठीक है, आगे की तरफ, बीच की तरफ। और उसको थोड़ा सा छोटा सा जायफल से और कपूर से हवन करने के बाद उसके ऊपर उस धागे को घुमा करके भगवान के चरणों में रख दें। और उसके बाद उस बालक को, बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को जिसको ऐसी परेशानी आती है बार बार, तो उसको पहरा दें, उससे तत्काल उसको राहत मिलेगी। चलिए मित्रों, मैं जय माता रानी, जय माँ भवानी।